नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष के अंदर। वेरी रेयर एंड कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्र की सीरीज को आज फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी तक टोटल मैंने 7 वीडियोस अपलोड किए हैं। आज ये 8वां वीडियो होगा, 8th वीडियो। मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप अक्सर कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों, मेरे 3 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में लोग आते हैं कोर्स शुरू होने के बाद, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनको इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ। तो भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स 28 सितंबर से, केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 20 अक्टूबर से और मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। मेरे नंबर 9013798899 पर आप हाय करके मैसेज भेजें, बाकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कॉल ना करें कृपा करके, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आती है, मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आज के विषय पर। और आज के विषय से पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों का बहुत ही समर्थन मिल रहा है सभी वीडियोस को, तो उनसे रिलेटेड मैं छोटे छोटे 3-4 प्रश्नों के जवाब थोड़ी सी देर में दूंगा, आपका टाइम खराब किए बगैर। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं नेगेटिव सूत्राज ही क्यों लेकर आ रहा हूं, पॉजिटिव सूत्राज क्यों नहीं लेकर आ रहा। क्योंकि दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है और एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोलॉजी जो भी देखते हैं, वो अधिकतर लोग किसी न किसी बात से पीड़ित होते हैं। जो लोग बहुत खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं करते। विश्वास ही वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ परेशानियां होती है। हमारे पास कोई व्यक्ति आया, अब वो अपनी परेशानी लेकर आ रहा है, तो हमको जब तक ये पता ही नहीं चलेगा उसकी परेशानियों का क्या कारण है, तो हम उसको समाधान भी नहीं बता सकते या उसको प्रॉपरली हम उसको गाइड भी नहीं कर सकते कि उसको क्या करना चाहिए, उसकी परेशानियों की क्या वजह है, परेशानियां कब तक चलेंगी। तो इसलिए हमें कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति की परेशानियों का कारण खोजना आना चाहिए, जो कि सामान्य ज्योतिष से आप नहीं बता सकते। इसलिए ज्योतिष के सूत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं जो सूत्र लेकर आ रहा हूं, ये मेरी 35 साल की तपस्या है, उसका निचोड़ आपके सामने आपको बगैर किसी मेहनत के मिल रहा है। इन सूत्रों को आप लगाने की कोशिश करें, इनको नेगेटिव वे में ना सोचें। बहुत सारे लोग केवल नेगेटिव देखते हैं। नकारात्मक सोच कभी भी जिंदगी में आपको सफलता नहीं दिलाती। आप उन्हें सकारात्मक सोच से देखें कि ये सूत्र नहीं भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मगर ये अधिकतर कुंडलियों में लगेंगे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि आपका क्वेश्चन होता है कि ये घटना कब घटित होगी, जो मैं सूत्र बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये अपना आप एक बहुत बड़ा विषय है, टाइमिंग ऑफ इवेंट, और वो एक छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। मैं आगे फ्यूचर में एक सीरीज लेकर आऊंगा, क्योंकि ये 10 से 20 घंटे का कम से कम समय लगेगा इसको समझाने में कब घटना घटित होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप निश्चित मानिए कि आपकी कुंडली में मैं जो योग बता रहा हूं, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे रिलेटेड घटना जरूर घटित होगी। थर्डली, जो भी लोग जिनकी नकारात्मक सोच है वो ज्योतिष को छोड़ दें, क्योंकि ज्योतिष नकारात्मक सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। यह समाधान देने की हमारी कोशिश है। समाधान तभी दिया जा सकता है जब आप कोई भी प्रॉब्लम को, समस्या को समझ पाए। आप मेरे चैनल पर कुछ भी नेगेटिव कमेंट करके अपना फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो का सोर्स भी बताता हूं, वैसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एसके मेहता जी की बुक से मैंने अभी तक जितने भी कॉम्बिनेशन लिए हैं आप जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और मेरी अपनी रिसर्च है। अब मैं आ जाता हूं अपने विषय पर, क्योंकि मैं इससे अधिक कोई भी सफाई आज के बाद नहीं दूंगा। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आप देखिए, आगे शेयर कीजिए, अप्लाई करिए। नहीं पसंद आते हैं तो उसका फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। अब आ जाती है बात यहाँ पर नेक्स्ट। आज मैं सूत्रास बताने वाला हूं, ये बहुत ही सटीक सूत्रास हैं। आप बहुत लोगों की कुंडलियां देखते हो और उनकी शादीशुदा जिंदगी, विवाह के अंदर परेशानियां देखते हैं। किसी की 2 मैरिज होती है, मगर आप देखते हो सामान्य तौर पर उस कुंडली में सब कुछ ठीक है,
फिर भी ये दिक्कतें या परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो इसका मैं आपको आज रिजोल्यूशन बताने वाला हूं, और बहुत ही ऐसे 3 सूत्र मैं दूंगा आपको। 3 सूत्र अभी मैं आपको देने वाला हूं, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा जिस व्यक्ति की वर्गो या कन्या लगने की कुंडली है, जिस व्यक्ति की स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगने की कुंडली है, जिस व्यक्ति की मकर या कैप्रिकॉन लगने की कुंडली है, इन 3 कुंडलियों के मैं आपको 3 सूत्र दूंगा। दोस्तों, इस सीरीज को आप पूरी को नोट करके रखिए, इसके नोट्स बना के रखिए। आप जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है, इनमें से कोई न कोई सूत्र हर एक व्यक्ति की कुंडली में लगेगा। और आप दुनिया के अंदर ये मानकर चलिए, एक भी आदमी सुखी नहीं है। आपको गलतफहमी है यदि आप किसी को सुखी मान रहे हैं तो, क्योंकि ये आपका मृत्यु लोक है, जिसे हम दंड लोक भी बोलते हैं। यहां पर आप और मैं सभी लोग दंड ही भोगने के लिए हैं, तो खुद सुखी कोई भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर काम करता है उसको दुख महसूस नहीं होता। इसलिए इसका आप रेमेडी भी मेरे से पूछते हैं, उपाय भी पूछते हैं, तो एकमात्र उपाय है, बाकी किसी उपाय के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। कोई भी उपाय कार्य काम करता ही नहीं है। आप कुछ भी पूजा पाठ दान दक्षिणा कुछ भी कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं करेगा। केवल एकमात्र उपाय काम करेगा, वो है आपके सही कर्म। सदकर्म करते रहेंगे तो आपकी कुंडलियों में जो भी दुर्योग है उनका असर आपको महसूस नहीं होगा। सजा आपको मिलेगी, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, मगर वो सजा आप महसूस नहीं करेंगे यदि आप सही कर्म करते हुए चले आ रहे हैं। अब मैं मैरिज से रिलेटेड सूत्रास की यहां पर बात करूंगा। मैरिज से रिलेटेड जो मैं 3 सूत्रास जिनकी अभी आज की क्लास में बात करने वाला हूं, बहुत सारे सूत्रास हैं। मेरी ये लंबी सीरीज जाने वाली है। जो लोग पसंद कर रहे हैं वो इसे देखते रहें, अपनी कुंडलियों पे लगाते रहें, तो उनको एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप जो अपने स्वामित्व लॉर्डशिप दशाओं के बेस पर जो प्रेडिक्शन देते हैं वो दीजिए, मगर जो मैं बता रहा हूं इन्हें आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन रिमार्केबली पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की प्रेडिक्शन आपकी होने वाली है। 6, 8 और 10 एक्सक्यूज मी 6, 8 और 10 लग्न की कुंडलियों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आएंगी। कब कब आएंगी वो मैं अभी आपको सटीक कॉम्बिनेशन यहां पर बता रहा हूं। यह कुंडली ली हुई है, यहां पर माफ कीजिएगा, यह वर्गो लग्न की कुंडली है। और वर्गो लग्न की कुंडली में यहां पर हम देखते हैं, देखिए वर्गो लग्न की कुंडली का मैं सूत्र बता रहा था, वो दूसरी कुंडली खुल गई थी। ये वर्गो लग्न की कुंडली है। वर्गो लग्न की कुंडली में सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी जुपिटर होता है, और जुपिटर डेफिनेटली 11वें भाव में उच्च का होगा। यहां पर यदि आपका शनि हो तो वो आपका दूसरे भाव के अंदर उच्च का होगा। किसी भी पर्सन की, महिला या पुरुष जातक की कुंडली के अंदर यदि उनकी कन्या लग्न की कुंडली है और उसमें गुरु 11वें भाव में और शनि दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो दूसरे भाव से शनि 11वें भाव में बैठे हुए गुरु को एस्पेक्ट करेगा, दृष्टि डालेगा। तो किसी भी व्यक्ति की यदि कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में शनि और जुपिटर गुरु दोनों उच्च के हैं, तो उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरीके से खराब होने वाली है सर्टेनली। देखिए 2 उच्च के ग्रह हैं। आप सोचोगे कि आपका 7th लॉर्ड तो उच्च का बैठा हुआ है, मगर उस 7th उच्च के लॉर्ड को आपका उच्च का शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि 6th लॉर्ड है इस कुंडली के लिए। नियम देखिए, ये 7th लॉर्ड उच्च का बैठा हुआ है। आप सोचोगे बहुत बढ़िया जिंदगी जाएगी, उपचे हाउस में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो मैरिड लाइफ के लिए आप सब अच्छी अच्छी बातें समझोगे, मगर यहां पर उसको 6th लॉर्ड उच्च का देख रहा है। तो इन दिस वन पर्टिकुलर केस उस पर्सन की लड़की या लड़का जो भी है उसकी अपने लाइफ पार्टनर इन लॉ से नहीं बनेगी। उनके बीच में मारपीट और हिंसा की पूरी पूरी संभावना होगी। रीजन कारण यह है कि यहां पर 6 लॉर्ड होकर शनि
सेवेंथ लॉर्ड को देख रहा है। सिक्स लॉर्ड जब भी उच्च का होता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है, और वो भी यदि अशुभ ग्रह हो तो और भी ज्यादा ताकत आ जाती है। तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर डिस्प्यूट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बताया था कन्या लग्न के नेटिव के लिए। अब आ जाता है आपका वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में क्या होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आप जाइएगा, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी हुई है। इसमें आपका शुक्र सप्तमेश है और द्वादशेश भी है। सेवेंथ लॉर्ड और 12th लॉर्ड इज वीनस। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये फर्दर देखिए, शुक्र आपका 11वें भाव में नीच का हो जाता है और वो तीसरे भाव में भी नीच का होता है। ये सेंटेंस मैं अभी आज बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, कमिंग क्लासेस में मैं बताऊंगा कि एक प्लेनेट, आपने अभी तक केवल इतना पढ़ा होगा कि एक प्लेनेट केवल एक राशि में नीच का होता है, मगर आप हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को आगे लेकर जाओगे तो पता चलेगा हर एक प्लेनेट 3 राशियों में नीच का और 3 राशियों में उच्च का होता है। तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, कैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरी इस पूरी सीरीज को एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, आपको सारी नई बातें यहां पर मिलेंगी। तो अभी मैं मान लेता हूं, यहां पर आपको केवल बता देता हूं, आगे जाके समझ लेना कि आपका शुक्र आपका 6 साइन में नीच का होता है और 10 साइन में भी शुक्र नीच का होता है। तो स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र सप्तमेश हो जाता है यदि वो तीसरे और 11वें भाव में से किसी भी भाव में शुक्र आकर बैठ जाए। शुक्र यहां पर बैठ जाए या यहां पर बैठ जाए तो मैंने अभी आपको बताया, यहां पर भी मैं उसे नीच का मानूंगा, आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में कैसे नीच का होगा। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी एक से ज्यादा मैरिज के कॉम्बिनेशन है। ये आपका फल दीपिका का सूत्र भी है, जब भी शुक्र डुअल साइन द्विस्वभाव राशि में जाकर बैठता है तो मल्टीपल मैरिज देता है। सप्तमेश होकर द्विस्वभाव राशि में जब शुक्र जाकर बैठ जाए तो यदि वो आपका सप्तमेश होकर यहां से वो 6 साइन के अंदर 11वें भाव में जाकर बैठ जाएगा तो मल्टीपल मैरिज देगा, एक से ज्यादा शादी होने के चांसेस होंगे। उसकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, मैरिड लाइफ उसकी डिस्ट्रॉय होगी। यदि तीसरे भाव में वो 10 साइन के अंदर जाकर बैठा है तभी भी उसके डिवोर्स होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपके पास जब भी वृश्चिक लग्न की कोई भी कुंडली आती है उसको सीरियसली देखें, उसके 11वें भाव में 6 साइन होगा, तीसरे भाव में 10 साइन होगा। आप देखिए शुक्र कहीं 11वें और तीसरे भाव में तो नहीं बैठा है। यदि बैठा है और उसकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपके पास कुछ भी आता है, आप जन्म कुंडलियां मिला भी रहे हो किसी व्यक्ति की, तो ध्यान रखिएगा कि उस पर्सन की मैरिड लाइफ में डिफिकल्टीज आने की पूरी संभावना है। अब तीसरी कुंडली में देखूंगा कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न की कुंडली में आपका सप्तमेश चंद्रमा होता है। आपको मालूम है चंद्रमा टॉरस वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, वो सॉरी टॉरस को हम बोलते हैं वृषभ राशि में उच्च का होता है चंद्रमा। मगर मैं एक और सूत्र बताता हूं, चंद्रमा केवल वृषभ राशि में ही नहीं आपका वर्गो कन्या राशि में भी उच्च का होता है। आप इस सेंटेंस को केवल टाइमिंग अब ध्यान रख लीजिए, मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्लेनेट आपकी कुंडली के 3 भावों में उच्च का, 3 राशियों में उच्च का और 3 ही राशियों में नीच का होता है। कहां पर होता है ये नाड़ी सूत्र है और ये बिल्कुल सटीक लगता है, मैं आपको बताऊंगा, आप इंतजार कीजिएगा। तो यहां पर आपका ये चंद्रमा आपका 7th लॉर्ड होकर यदि इसके कन्या राशि के अंदर 9वें भाव में जाकर बैठ जाए, आप देख लीजिएगा जिसका भी इस कैप्रिकॉर्न लग्न मकर लग्न की कुंडली में जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा 9वें भाव में जाकर बैठा है उसकी मैरिड लाइफ के अंदर 100% डिस्प्यूट्स होंगे। कितनी कुंडलियों पर मेरी अपनी रिसर्च है जिनमें आपकी कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली आई और चंद्रमा जिसका 9वें भाव के अंदर है, ये मैंने पाया है छोटा या बड़े लेवल का डिस्प्यूट सर्टेनली सभी केसेस में मुझे मिला है। डिस्प्यूट केवल उस केस में नहीं होगा आपका जब आपका शनि या तो चंद्रमा को दृष्टि डाल रहा हो, मतलब चंद्रमा को कमजोर कर रहा हो शनि, या
शनि चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाए, जिसे हम विष योग भी बोलते हैं। यदि सैटर्न शनि और चंद्रमा की युति हो, शनि या चंद्रमा एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, उनके बीच में राशि परिवर्तन हो, उस केस के अंदर मैरिड लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस तो होंगे मगर थोड़ा कम होंगे, उतने हायर लेवल के नहीं होंगे। मगर यदि आपका चंद्रमा अकेला कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली के अंदर 9वें भाव में कन्या राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की एक से ज्यादा मैरिज होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको 3 सूत्र बताए हैं जिन्हें मैं ब्रीफली रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली का मैंने आपको सूत्र बताया। कन्या लग्न की कुंडली का सूत्र है कि यदि उसके अंदर शुक्र 11वें या तीसरे भाव में बैठा हो तो वो मल्टीपल मैरिज देगा, एक से ज्यादा मैरिज देगा। एक से ज्यादा मैरिज देने का मतलब अपने आप में पहली मैरिज के अंदर समस्याएं क्रिएट होंगी। दूसरा आपको मैंने सूत्र बताया, आपको स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली के केस में, वृश्चिक लग्न की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली में, मुझे माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, अभी रिवाइज कराते टाइम फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर यदि आपका गुरु और शनि दोनों उच्च के होकर बैठे हों तो उस पर्सन की मैरिड लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज होंगी। इस दूसरी मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर यदि शुक्र आपका 11वें या तीसरे भाव में बैठा हो तो वहां पर भी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय होगी और एक से ज्यादा मैरिज होने के चांसेस होंगे। और तीसरा सूत्र है आपकी कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न की कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा 9वें भाव के अंदर बैठा हो, उस व्यक्ति की भी मैरिज लाइफ डैमेज हो जाती है और एक से ज्यादा मैरिज के उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। आप इंतजार कीजिएगा मेरे आने वाले वीडियो का, ये सीरीज लंबी जाने वाली है, आप देखिएगा। आप सभी एक नोटबुक लेकर ये नोट्स बनाएं, आपके पास जो भी कुंडली आती है इन्हें देखें तो इन सूत्रों को आप जरूर बहुत फायदेमंद पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।